प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। रोल में जो लोग काम करता है उनका घर में किस तरह से चलता घर, कितना तकलीफ होता है, खाना पीने का, बच्चा लोग को स्कूल भेजने के लिए, बस का, ऑटो का किराया के लिए, आइए पानी को किस तरह से जीवन में वो लोग संघर्ष करता है। ये टाइम में 11-12 हजार रुपए में घर चलाना कोई मजाक बात नहीं है। विजय जी ने हर बात को चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखा और जो कैजुअल मजदूर है उनका विषय को भी चीफ सेक्रेटरी साहब का पास रखा। और सबसे महत्वपूर्ण विषय कि आपका रेगुलराइजेशन वाला मामला में चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपका जो स्थिति है, जिस तरह से संघर्ष आप लोग जीवन में कर रहा है, जो मेहनत करके आप लोग नगर पालिका के क्षेत्र को साफ सफाई रखने में अपना जीवन दिया है, आपका साथ पूरा संवेदना व्यक्त किया है। आपका साथ चीफ सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और रेगुलराइजेशन का मामला में एक सरकारी उच्च स्तरीय कमेटी का उन्होंने गठन करने का ऐलान कर दिया। और आपका राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ में रेगुलर बातचीत करके आपका रेगुलराइजेशन वाला मामला को हल करने के लिए कमेटी आज कॉन्स्टिट्यूट हो गया। दूसरा जो 624 मास्टर रोल के लोग हैं, हमारे कर्मचारी भाई जो काम कर रहे हैं मास्टर रोल में, आपके लिए ये घोषणा करते हुए मुझे भी बहुत खुशी है कि 130th पे पूरा मास्टर रोल का 624 एम्प्लॉय को 1/3 तुरंत दे दिया जाएगा। ऐसा हो गया। आप सबका जीवन में खुशी आए और हमेशा आप लोग इसी तरह से संगठित रहे। अपना मांग को लेकर हमारे साथ में TDP के अध्यक्ष मानिक राव जी भी हैं, रहमान भाई, अजीजुर भाई और सभी म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, पहले का भी कविता जी भी और अभी सेल्वी जी भी आई थी, सब आपके साथ है। आने वाला काउंसिल भी हमारा है और ये काउंसिल में रहते हुए हम लोग अपना एम्प्लॉइज, मैंने जो भाषण दिया जितने के बाद में मैंने ये बोला, म्यूनिसिपल में जो लोग काम करते हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे, उनका जीवन को। दोस्तों, मातृशक्ति को वंदन। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विजय जी के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ साथ आपके नगर पालिका परिषद के नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ का एक ही आह्वान पे आप सभी का सहयोग से जो निर्णय हुआ था स्ट्राइक का, उस स्ट्राइक में आप सभी ने अपना योगदान दिया और शांतिपूर्ण रंग से, जिस प्रकार से यहाँ पे रंग में भंग डालने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन आप सभी ने एक सैनिक के रूप में आगे बढ़ते हुए अपना सहयोग दिया और पूरे तत्परता से और ईमानदारी के साथ यह स्ट्राइक को संपन्न होने में आपका सहयोग दिया। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे बीच उपस्थित पुलिस कर्मीगण जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे थे, जिसमें उनका सहयोग बहुत बड़ा रहा, इसके लिए हम सभी तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही साथ
हमारे यहाँ के मीडिया, जिसमें विशेष तौर पर आप तक के द्वारा और प्रिंट मीडिया, सभी मीडियागणों का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी, छोटे से लेकर बड़े सभी का इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे स्ट्राइक जो आरंभ हुई थी 13 तारीख को सवेरे, उसकी समाप्ति के साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी घर जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से कल सभी अपने अपने स्थान पर ड्यूटी में जाएं। ड्यूटी में किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, ये आप विशेष ध्यान दें। भारत माता की। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं पीबीएमसी हेडक्वार्टर के सामने और हम आपको बता दें, डे 1 से बैक टू बैक हम जो है यहाँ के न्यूज़ कवर कर रहे हैं। एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ और बीएमएस, यहाँ के जो है म्युनिसिपल स्वच्छता कर्मचारी संघ, इन दोनों एक तिरंगा पार्क और एक पीबीएमसी हेडक्वार्टर के सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा जी का यहाँ पर स्टैचू है। तो दोनों जगह जो है ये दोनों संगठन जो है बीएमएस के अंडर आता है और दोनों लोगों को जो है राज्य कर्मचारी महासंघ, तो जितने भी डीआरएम वर्कर्स हैं इन सबको काफ़ी तकलीफ़ें थी और इस विषय को लेकर जो है भारतीय मजदूर संघ के जितने भी यहाँ पर लोग हैं और इसके अंडर जो आता है पीबीएमसी कर्मचारी संघ और एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ, ये सब इसके अंडर आता है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीएमएस, और बीएमएस के जितने लोग हैं यहाँ पर जो है सब यहाँ पर मौजूद है। और आज जो है सीएस सर से कुछ फैसला मिला है, क्योंकि 3 दिन के स्ट्राइक के बाद जो है आज जितने भी लोग हैं इनके चेहरे में खुशी दिख रही है। और इनके चेहरे में खुशी दिख रही है क्योंकि सीएस साहब से मिलने के बाद कुछ ऑर्डर प्राप्त हुआ है और उसके लिए हम बीजू जी से बात करेंगे और हम उनसे जानेंगे आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ, उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ और इतने 3 दिन के बाद जो है ये लोग, हमारे भाई बहन जो इतने दर्द में थे, क्योंकि इन सबको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बोनस, एरियस एक्सेट्रा, हर तरह का इन्हें जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो आज जो है सीएस साहब से मिलने के बाद ये लोग जो है यहाँ से प्रोटेस्ट से उठ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे बीजू पिल्लई जी से और जानेंगे सीएस साहब के साथ इनकी क्या बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। 3 दिनों से जो 13 तारीख से जो यहाँ पर स्ट्राइक शुरू हुए थे स्वच्छता कर्मचारी संघ के द्वारा, इसमें 2 ही मांग को रखा गया था, सभी को रेगुलराइज करना जितने कैजुअल्स है और दूसरे जो है जितने डीआरएम या मास्टर रोल है उनको 1/3 देना। तो ये 1/30 जो पे का है उस विषय में जो है गहन चर्चा हुई। और इसके अलावा जो उनकी आज की कार्य स्थिति है, उनके जो कार्यस्थल में जो उनको सुविधाएं चाहिए उस पर भी गहन अध्ययन हुआ और सारे विषयों के बारे में चीफ सेक्रेटरी के समक्ष सारे विषय को रखा गया। चर्चा बहुत लंबी चली। सारे विषयों के बाद में चर्चा में निर्णय ये निकल कर आया कि जितने भी उनके द्वारा जो भी कदम उठाया जाए जो आइलैंडर के लिए बेनिफिटर हो और यहाँ के लोगों का ज़्यादा हित हो, वो उनका एकमात्र उद्देश्य था कि जिसमें सबका हित हो और इसके लिए क्या करना है। तो इस उद्देश्य से फिर जो है ये निर्णय लिया गया, जितने भी वो अभी डीआरएम में काम कर रहे हैं सबको जो है 1/30 दे दिया जाएगा और इमीडिएटली जो है शायद फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है तो शायद 1 अप्रैल से इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। सर ने ये कहा है कि इन सबको जो है 138 पे दिया जाएगा, राइट? तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है सर, क्योंकि आप लोग जो है डे 1 से, और हम भी देखिए अपना पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब से ये लोग जो है यहाँ पर धरना में बैठे हैं सवेरे 6 बजे से हम जो है बैक टू बैक सुबह और शाम को है हम जो आकर जो है बैक टू बैक कवरेज कर रहे हैं। इसके बाद जो रेगुलराइज वाले मुद्दे के लिए बहुत एक सकारात्मक रूप से चर्चा हुई। विभिन्न राज्यों में जो हो रहा है उसके बारे में विषय रखा गया। इसके लिए मुख्य सचिव जी ने जो है हमारे एक कमेटी की घोषणा या कल में करेंगे, जिसमें कि हमारे भी नुमाइंदे रहेंगे, प्रतिनिधि हमारे भी रहेंगे। रहते हुए एक कमेटी इस पर जो है कार्य करेगी और जितने जल्द से जल्द रेगुलेशन का मुद्दा है इस पर समाप्त किया जाए। इसके लिए जो है उनका और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने सारे विषय को सुना। अरे इतना अच्छा लगा कि ऐसे एक सीएस का यहाँ पे खैर बहुत देर से आया, ऐसा एहसास हुआ आज वाकई में कि बहुत अच्छी तरीके से सारे विषय को समझा। और
फैक्ट के हिसाब से बात किया, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, बराबर उसमें क्या अड़चन आ रही है, कैसे इसको किया जाए, सारे बिंदुओं पे बात हुई। लास्ट एक निर्णय निकल के आया जो है इनको सबको 130 और इस एक खुशी का एक एहसास हुआ। और 3 दिन से इनको ने जो मेहनत किया और इन्होंने जो अपना यहाँ पर यज्ञ में अपनी आहुति जो दी है उसके लिए वाकई में ये बहुत ही अच्छा एक फल निकल के आया है। इसके लिए हम CS साहब का और विशाल जोड़ी जी का, जिन्होंने कंटिन्यू डे 1 से वो हमारे साथ यहाँ पे सारे वार्तालाप में APWD कर्मचारी संघ के जो धरना थे, भूख हड़ताल थे, उसमें भी कंटिन्यू जो है साथ देते हुए उन्हें विशाल जी जाके कंटिन्यू बात कर रहे थे। कल जो है इसी प्रकार से जो है उनका PWD कर्मचारी संघ का जो था धरना उसको समाप्त किया, हंगर स्ट्राइक को, और उसके लिए एक उचित निर्णय मिला और उसी के साथ कल वहाँ का समाप्त हुआ। आज जो है नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के इसमें मुख्य सचिव जी से बात हुआ, कल सेक्रेटरी PWD से चर्चा हुई। दोनों चीज़ एक सकारात्मक रूप में संपन्न हुआ, जिसमें विशाल जी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा। इसके लिए हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पूरे भारतीय मजदूर संघ परिवार, सारे जो हमारे विशेष तौर पर सुनील घोष जी महामंत्री प्रदेश के, उनका अपना जो योगदान रहा कंटिन्यू हमें हौसला बढ़ाता रहा कि ये चीज़ जो है पूर्ण रूप से आप सफल होंगे, चिंता मत कीजिए। एक हौसला अफजाई और साथ में जो है आप बैठे रहे हमारे साथ, तिरंगा पार्क में बैठे थे, यहाँ पे थे, उनका उससे जो है हमें बहुत ऊर्जा मिली और साथ में काम करने का एक अच्छा अनुभव मिला। इसके लिए हम वीराना जी का और सुनील घोष जी का भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ और जितने हमारे एफिलिएटेड यूनियंस थे सभी का प्रतिनिधियों का सहयोग रहा इस पूरे यज्ञ को सफल होने में। इसके लिए हम बहुत बहुत सबका आभार करते हैं और आपका विशेष तौर पर बॉबी जी का भी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने कवर किया, जिससे समाज में भी जागृति आई और किसी भी प्रकार के प्रश्न भी नहीं हुआ, दिक्कत भी नहीं हुई, सारे चीज़ अच्छे समाज। प्रश्न कहाँ से होगी? देखिए आप लोग जब बैठे थे, आप लोगों से पहले ही हम लोग यहाँ पर आ गए। डे 1 से ही हम लोग जो है आपका जितना प्रॉब्लम्स है, इवन APWD कर्मचारी संघ के लोग जो है मतलब भूख हड़ताल में बैठे थे और टूल डाउन स्ट्राइक में बैठे थे वो लोग, और यहाँ पर जो है PBMC के जितने DRM वर्कर्स हैं ये लोग भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे थे। तो हम लोग जो है बैक टू बैक दोनों जगह का जो है न्यूज़ कवर कर रहे थे। तो सर हमें भी तो धन्यवाद थोड़ा बनता है सर, विशेष तौर पर दिया। तो देखिए हम आपको और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। कल जो है हंगर स्ट्राइक जब हुआ था तो कल जो तिरंगा पार्क में उस समय जो है हमने जब हम आए थे यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए तिरंगा पार्क में, खास करके हम आपको बता दें हमारे पूर्व सांसद विष्णुपद राय जी वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने हमसे जब वार्तालाप की तो एक ही चीज़ उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन से वो जाकर बात करेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनकी नहीं सुनेगी तो वो उनके आगे तक वो जो उनसे जितना हो सके वो अपना कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि 3 बजे का समय जो है उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, CS साहब ने दिया है, और कल जो है वो खुद CS साहब से भी गए थे। तो वीराना जी इसका भी शॉर्ट बताइए, क्योंकि हमारे पूर्व सांसद हमेशा जो एक्टिव रहते हैं और कल जो वो खुद इतनी उम्र होने के बावजूद भी आप लोगों के साथ वहाँ पर आकर हंगर स्ट्राइक में बैठे थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि 3 बजे का समय उन्हें जो है CS साहब ने दिए है। तो उसके बारे में भी कुछ चाहिए। धन्यवाद रोहित जी। मैं सबसे पहले जो आज हमारा वर्कर को जो शुभ सूचना मिला उसके लिए ऑफिशियल तौर पर आपका माध्यम से सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं, और साथ ही साथ उससे पहले मैं प्रशासन का मुख्य सचिव और उनका टीम यानी कि सेक्रेटरीज को भी धन्यवाद देता हूं, म्यूनसिपल सेक्रेटरी तथा वर्तमान जो चेयरपर्सन और नवनिर्वाचित चेयरपर्सन तमाम टीम को, काउंसिल को भी धन्यवाद देता हूँ, अधिकारी को भी धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह जैसे आपको अवगत कराता इस महायज्ञ में इस द्वीप का जो भी जाने जो सोशल एक्टिविटीज़ है, संघ विचारधारा लोग हैं, उन तमाम का साथ साथ विष्णु जी का योगदान है, और विष्णु जी हमेशा हर चीज़ में रहता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से जो इसका जो सच्चाई दिल से जो भी कामना करे उन तमाम का जीत है। मैं ऐसी मानता हूँ ये किसी व्यक्ति का नहीं है, पूरा समाज का जीत है, पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जीत है। साथ ही साथ जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा,
जैसे ऊपर वाला पॉजिटिव होता है उसका टीम भी पॉजिटिव होता है, उसी का नतीजा है आज हमारा CS अपने इतना साल का साथ, हमारा जैसे बीजू भी ने कहा, आज एक पॉजिटिव व्यक्ति होने के साथ साथ उसका जो नीचे IAS दानिक्स जो है वो भी पॉजिटिव है। इसी का चलते सिर्फ इस 2 विभाग नहीं, यानी कि PWD म्यूनसिपल नहीं, पूरा प्रशासन में जितना भी इस तरह जहाँ भी आउटसोर्सेस से DRM में जो हमारा 1/3 है, सभी को जैसे इनका सुविधा मिला उन तमाम को भी मिलेगा, ऐसे हमें आज उम्मीद जागा। इसलिए और एक बार मैं विशेष रूप से CS साहब, उपराज्यपाल साहब को, भारतीय मजदूर संघ, उन तमाम यूनिट RKMS की ओर से धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ। भारत माता की। जैसा सर ने कहा है, अगर पेड़ अच्छा रहेगा तो वो फल भी अच्छा ही देगा। तो हम भी जो है CS सर हमारे केशव चंद्र जी का जो है शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं उन्होंने अपना जो कमान संभाला है और वो पॉजिटिव वे में जो है काम कर रहे हैं और डाउन टू अर्थ होकर वो हर किसी से जो है मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब 2 शब्द जो है हम अनूप जी से भी सुन लेते हैं, क्योंकि समय जो है बहुत हो चुका है, और अनूप जी से भी 2 शब्द हम सुन लेंगे, क्योंकि इनका भी काफ़ी सहयोग इसमें रहा है, क्योंकि ये सब एक ही टीम में है, लेकिन फिर भी एक टीम होकर काम करना ये दर्शाता है कि इन लोगों की जो जीत हुई है तो खाली एक व्यक्ति की जीत नहीं हुई है, इन सब की जीत हुई है। 13 तारीख से जो आंदोलन आपके म्यूनसिपल हेडक्वार्टर के सामने में और तिरंगा पार्क में हुआ था, आज कल एक आंदोलन समाप्त हुआ, उसमें भी बहुत सकारात्मक नतीजा निकला। जो मांग था रेगुलाइजेशन को लेकर के, उसको एक सकारात्मक पहल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से और PWD के तरफ से हुआ है, और जो लोग बाकी है जो 1/3 नहीं मिला है उन सबको 1/3 देंगे, ऐसा भी एक एश्योरेंस, और बोनस का भी जो इशू पुराना पेंडिंग है उसको भी बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, ऐसा एश्योरेंस कल हमको एडमिनिस्ट्रेशन से और PWD से हुआ, जिसका घोषणा कल शाम को विशाल जी के समक्ष में विशाल जी ने खुद आकर के, उन्होंने ही पहल किया था बहुत सारे मांगों को मांगने के लिए, तो उसका कल घोषणा हुआ। और आज भी कंटिन्यूस 3 दिन से म्यूनसिपल के मैटर्स को लेकर के भी कंटिन्यू प्रशासन के साथ में बाल चल रहा था, जिसका आज बहुत सार्थक और बहुत सफलतापूर्वक एक नतीजा निकला कि जितने लोग म्यूनसिपल में हैं उन सबको 1/3, जो लोग 1/3 सैलरी नहीं मिलते हैं 1/30th पे, उस सबको 1/30th पे जो है बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। ये घोषणा CS साहब के हुआ। इसका अर्थ ये है कि म्यूनसिपल को भी 1/3 दिया जा रहा है और PWD में जो लोग बचे उनको भी दिया जा रहा है। अगर आप घुमा फिरा के बात देखें तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोगों को 1/3 नहीं मिल रहा था उन सबको 1/3 दिया जाएगा, ऐसा आज के जो मीटिंग हुआ है उससे बात निकल करके आई है। सर, और बाकी सारे डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए भी हम कंटिन्यू मांग रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि 80% लोग जो डिपार्टमेंट में हैं उनको तो दिया रहा है। जब 80% लोगों को दे रहे तो बाकी जो डिपार्टमेंट में मौजूद है उनको भी बहुत जल्दी 1/3 दिया जाएगा, क्योंकि मुख्य सचिव साहब बहुत ही सक्रिय सकारात्मक है इन बातों को लेकर के कि जो सैलरी कम है उनको लेकर के उनका भी चिंता है। वो भी चाहते हैं कि सबका सैलरी बराबर होना चाहिए। कुछ लोग 1/3 ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं, तो वो उसमें उन्होंने भी दुखी जताया। तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी फाइल क्लियर करके बहुत जल्दी सारे एम्प्लॉयज़ को, जैसे PWD का कल हुआ है उसी तरह म्यूनसिपल का सभी को भी 1/3 दिया जाएगा। और रेगुलर के लिए भी उन्होंने सकारात्मक बात किया है। तो 1/3 सबसे बड़ा कुछ है जो इमीडिएट वो कर सकते हैं कि 1/3 सारे एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, ऐसा घोषणा उनके तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, इतनी सकारात्मक जो है बात यहाँ पर हुई है और काफ़ी लोग, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए, सबके चेहरे में जो है खुशी है, क्योंकि 3 दिन का जो वक्त जो था ना, वो 3 दिन का वक्त इन्होंने कैसा गुजारा है वो चीज़ हमने देखा है और हमारे चैनल के थ्रू जो है वो हमने दिखाया भी है। तो 3 दिन का जो सुबह से लेकर शाम तक, इवन रात भर ये लोग यहाँ पर बैठे रहते थे, तिरंगा पार्क में बैठे रहते थे। तो इन सब को लेकर जो है अब इन्हें जो है जिस तरह की सूचना प्राप्त हुई है कि इन सब का जितना प्रॉब्लम्स है उसका निवारण जो है निकल चुका है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा हो और जितने भी लोगों का जो भी है वो भी सॉल्व हो। और ख़ास करके हमारे CS सर को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने अपना कमान संभाला है वो जो है बराबर काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन नवीन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।